कि सुबह सुबह आवाज किसने दी है और क्यों बुलाया है। चलो खुश रहो राज दरबारी। राजकुमार की जय हो। खुश रहो। जी मालिक। जानना चाहता हूँ कि आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पास आवाज किसने लगाई। मालिक आवाज मैंने लगाया है, इसलिए लगाया इसलिए कि बड़े मालिक यानी उदल भैया आपको याद कर रहे हैं। चाचा जी याद कर रहे हैं। जी जी दरबार में कुशलता तो है। कुशलता है। आप चलिए, आइए चलते हैं। आओ। खुश रहो, जीते रहो बेटे। और चाचा जी को प्रणाम। पिताश्री महाराज, आपका बेटा इंदल आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं? बोलो बेटा बोलो। विराजिए। पंकज पर शीश धरे और पिताजी करूं प्रणाम कि क्यों बुलवाया आपने और कहो पिताजी क्या। बेटे इंदल, जी पिताजी महाराज। तुम्हें मालूम नहीं है हमारी एक परंपरा बुजुर्गों से चली आ रही है इस सावन के महीने में शिकार खेलने की। जी चलो तुम्हारे चाचा की ड्यूटी महलों में लगा दे और हम तुम चले जंगल में शिकार खेलें। यानी चाचा जी नहीं जाएंगे। चाचा जी नहीं जाएंगे। आप भी राजिए। चाचा जी क्या बात है, आप यूं मायूस क्यों खड़े हैं। अरे सुन रहा हूँ कि पिताजी और भतीजे में क्या बातचीत होती है। चाचा जी, पिताजी ने अभी अभी कहा कि हम लोग शिकार के लिए बियाबान जंगल में जाएंगे। हाँ, और आप नहीं जाएंगे। मेरी ड्यूटी तो महोबे में लगाई जा रही है। लेकिन चाचा जी आपको मालूम होना चाहिए कि जहां आप नहीं होते वहां हमें मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। ये तो बात सही है इंदल। इसलिए पिताश्री महाराज से कह दो अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ ये बात सही है भैया। हाँ भैया। और आखिर शिकार खेलने के लिए मैं क्यों नहीं चलूंगा। तुमको मैं इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि इस बावनगढ़ में हमारी दुश्मनी है। कोई भी दुश्मन किसी समय हमला कर सकता है, इसलिए तुमको महोबे में रहना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, ये मालूम है कि हमारी दुश्मनी बावनगढ़ में फैली हुई है। बावनगढ़ में फैली हुई है और किसी वक्त कोई भी दुश्मन चढ़ाई कर सकता है, इसलिए आपको महोबे में रहना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, सुना बेटे। जी चाचा जी सुना। हमारी अगर ऐसी बात है, अगर आपका आदेश है तो हम पिताश्री महाराज के साथ जरूर शिकार पर जाएंगे। हाँ तुम लोग जा सकते हो, ड्यूटी हमारी रहेगी महोबे में। खुश रहो उदल भैया, जीते रहो। चलो बेटा चलो। दरबारी देखा जी भैया तो हमारे शिकार खेलने के लिए चले गए। जी जी और हमारी ड्यूटी महल में लगी हुई है। जी मालिक। और हमारे तुम्हारे रहते हुए महोबे के अंदर अगर कोई गफला हो गया मालिक घपला हो भी ना करी तो मेरी तो खैर नहीं होगी, साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। और खाना भी खाना, भूख भी लगी है। आओ चलते हैं। आज चले भाभी से मिलते हैं। आओ आओ, आओ। और अब ये सावन का महीना है और तीज का त्योहार भी, इसलिए
आज रनवासों की सभी रानियां और समस्त दासियां अपनी तैयारी बना रही हैं सावन यानी तीज का पर्व मनाने के लिए। अरे इसी खुशी में तो खुशी मंगल गीत होते हैं। सही कहा है आपने। अरे दासियों इधर सामने आओ। यानी ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आज पूरा महोबे नगर की जितनी नारियां हैं सभी सावन तीज मनाने के लिए बागों की तरफ ही प्रस्थान कर रही हैं और कोई भी महोबे की नारी रनवासों में नजर नहीं आएगी। चलो सहेलियों, चलो चलते महारानी जी के पास। महारानी जी के पास मिलते हैं और जो महारानी कहेंगे वही करेंगे। चलो चलते हैं। हर बाग में फूल किसी ने खिलाए हैं, मैंने तो नहीं, मैंने तो नहीं। दासी कहिए दासी, कैसे आना हुआ? महारानी क्या आज तुम्हें नहीं पता, आज तीज का त्योहार सावन का महीना है। क्या सावन का महीना है? हाँ। और तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम नौलखा बाग में झूले झूले जा रही हैं। क्या हाँ। ए सखी, क्या? मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों नहीं, चलो। लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? और उमड़ी घुमड़ी घनी गिरी रहे, अरे ले मनी मोड़ हिलोर, अरे सावन मन भावन सखी देखो दरस रहे चौर। दरसी रहे चहुओर बांदी, गिरो घन घटा छटा सावन की, अरे कोयली करती सोरी मोरी नाचत लखी शोभा। हिरनी की अरे मोमन उठाओ मंगी बाग अंदर झूला। किले साथ सकल सहेली बाग में चली अलबेल
वाली बेली झूला हमें तो। ए दासी, महारानी मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम क्या गुड़िया है जो महलों में झूलेंगे? हम नौलखा बाग में झूलेंगे। ए दासी, क्या आखिर हमारे घर की गार्जियन यानी कि अपने सासू माँ से आज्ञा ले लूं, हाँ, ये तो बात सही बात है। इसके बाद तब चलेंगे हम सारी सखियां मिलकर नौलखा बाग चलेंगी। हाँ महारानी, तो लेकिन मेरी बात सुनो क्या? दासियों, बात मानना नहीं है। नहीं, अगर सासू माँ कितनी भी मना करें, लेकिन उनकी बात मानना नहीं है। नौलखा बाग चलना है तो चलना है। आओ चलती है। आओ चलती है। मैया जी को प्रणाम स्वीकार हो। अरे बहू, क्या बात है? और इतना सज धज के हाँ माँ, तुम लोग कहाँ के लिए जा रही? क्या तुम्हें नहीं मालूम? महारानी क्या बता दो सासू जी से। माँ, तुम्हें नहीं मालूम? अरे आज तीज का त्योहार है, सारी सखियां झूला झूल रही है और हम, ये मेरी दासियां, हम भी तैयारी बना कर आई हैं। अरे बहू, क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि सभी सखियां तो तैयारी बना कर आई है, और तुम्हें कौन सी दिक्कत है? तुम्हारे लिए तो झूला महलों में पड़ा है और तुम झूला झूलने की बात करती है। माँ, हाँ, आप कैसी बातें करती हैं? कैसी बातें करती हूँ? मैं ठीक कहती हूँ बहू। अरे उमारी घुमारी खानी गिरी रहे, अरे ले मनी मोड़ हिले, अरे सावन मन भावन सखी देखो तरसी रहे अरे तरसी रहे चौओ, अरे माँ गिरो खनी घटा छटा सावन की, अरे कोयल करती सोरी मोरी नाचती लखी शोभा। अरे रिम झिम मेघा बरसे, अरे टोली फिरती हिरनी की, अरे मन उठो उमंगी बाग अंदर झूला झूला। ये क्या कह रही है? तुझे मालूम होना चाहिए क्या कि बावनगढ़ में हमारी दुश्मनी है और तू नौलखा बाग झूला झूलने की बात करती है। हाँ माँ, खबरदार बहू, अगर तू झूला झूले गई, तुम्हारे लिए महलों में झूला पड़ा है और नौलखा बाग बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, नहीं, महारानी, आप महारानी जी की दुश्मनी है कि हमारी दुश्मनी है? वो बात तो ठीक कहती है दासी, लेकिन दुश्मनों पे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। महारानी, हम महलों में झूला नहीं झूलेंगे, हम नौलखा बाग में झूलेंगे। नहीं, सुन मेरी बात बहू। कहिए माँ। किस वास्ते हर आई मेरे पास?
यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, यानी राज की तरफ से सीन पे 21 रुपए इनाम पार्टी, शुक्रिया धन्यवाद। माँ बहू देखो, हम कोई गुड़िया नहीं जो कि हर साल महलों में झूला झूलेंगी। अरे बहू जरा समझो। इस वर्ष झूला झूलेंगी तो नौलखा बाग में झूला झूलेंगी, अन्यथा झूला नहीं झूलेंगी। माँ बहू जरा समझो, एक राजा महाराजाओं के यहाँ की रहने वाली बहू, और वो घर से बाहर निकलेगी तो जानते हो क्या कहेंगे लोग बात? माँ हाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। बैठ जाओ। अच्छा महारानी जी, क्या है? तुम्हारे बजाकर में होती ना, तुम्हारे बजाकर में होती तो तो फांसी लगा लेती। दासी तूने सच कहा, लेकिन मेरी बात सुन। अरे सासू माँ को मनाना है। माँ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अरे सासू जी तूने मेरी, हे माँ अरे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बउआ को तूने माँ बहुआ ना समझी, बहुआ को तूने माँ बहुआ ना समझी, क्या समझी नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदरी ना। बहू को तूने माँ बहुआ ना जानी, बहुआ को तूने माँ बहुआ ना समझी, ना समझी नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदरी ना। बहू क्या है माँ? क्या कह रही, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तू कितने भी उपाय कर डाल, लेकिन मैं तुझे नौलखा बाग नहीं जाने दूंगी। दासी हाँ, क्या समझाओ, माँ काम बिगड़ जाए। अगर आप आज्ञा नहीं दोगी तो मैं जानती हूँ क्या कर लूंगी। क्या कर लोगी? क्या करेगी? हाँ? और तुम क्या उसी की तरफ से बोलती हो? समझा नहीं सकती हो कि एक महलों की रहने वाली महारानी और ये जाएगी नौलखा बाग, यहाँ के लोग बाग कितनी बड़ी तौहीन करेंगे। माँ अरे खाई जहर ही मरी जइबे। ए माँ जहर खा के मरेगी। और क्या? रानी, अगर जहर खा लेंगी तो फिर काम बदलना पड़ेगा। अरे तो जिसको मरना है वो, जिसको मरना है कल वो मर जाए आज, और जो मरना है आज वो मर जाए अभी, लेकिन नौलखा बाग नहीं जाने दूंगी। माँ हाँ, अरे खाई जहर ही मरी जइबे। हाँ माँ अरे तो अरे मर जा। खाई जहर ही मरी जइबे। अरे ना झूला महलन ना झूलिबे। खाई मरी जइबे। ए माँ खाई जहर ही मरी जइबे। ना झूला महलन ना झूलिबे। खाई झूला झूलिबे माँ भागी नौलखा। झूला झूलिबे माँ। अच्छा नहीं
झूली बे माँ बागी नौलाखा हुई ने कजरी हम गई बे हुई ने कजरी हम गई बे न झूला महलन में झूली बे जाई तुम लोग उससे हाथ पकड़ के बगीचे की ओर ले गए हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता शर्म है कि नहीं? अगर कोई बगीचे की ओर कदम बढ़ाए। माँ हाँ मेरी आपसे विनती और है तुम हरामजादी सबसे ज्यादा ये मुटकी हुआ। माँ माँ दासियों को क्यों क्यों महारानी जी, महारानी क्या है इधर आओ। क्या बात है दासी ले जार खा लो, अब मर जाओ। सच कहा तूने एक दासी माता जी ऐसे तो मानेंगे नहीं कैसे मानेंगे फिर? देख रस्सी लेकर आ अच्छा मालिक आ रही और रस्सी लेकर आ हाँ और मैं फांसी लगाने जाती हूँ ठीक है। लेकिन सचमुच में मेरी फांसी नहीं दे देना नहीं हाँ जा लेकर आ लगा माता जी आज्ञा दे दो वरना मैं मरने जा रही हूँ नंबर एक इनसे ऐचत ना पानी माही का भिड़ा मैं ऐचो जोर से लसरा नंबर एक नंबर दो लगाओ जोर सही मारेगी का क्यों रे इधर आओ हरामजादी क्यों रे मेरे बहू को सचमुच में मारने जा रही हो? ये ले उल्टा चोर कोतवाल का डांटे ला अब तो भागा मेरे बहू को सचमुच मारने चाहे मैं तो सोचे ये बहाना करेगी लेकिन सचमुच में मारने लगी। क्यों रे जरा से भी हमदर्दी नहीं? हरामजादी काट के फेंक दूंगी। हर बहू मसला कहिए माँ नहीं मानेगी नौलखा भाग जाएगी। हाँ माँ ठीक है अगर तू नहीं मानेगी तो देख मैं अपने बेटे उदल को बुलाती हूँ। यानी कि मेरे देवर जी को हाँ ठीक है माँ अगर उसकी बात मान लेगी तभी काम बनेगा बाकी मैं इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है माँ अरे दासी क्या बात महारानी? दासी क्या? यहाँ से जाओ हाँ और मेरे बेटे उदल को बुला कर ला। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ उदल भैया, उदल भैया। कौन बांधी तुम? हाँ आपकी माता जी बुला रही है हमें? हाँ चलो हम चलते हैं। आओ। माँ आज क्या बात है क्यों इतना गमगीन बैठी हुई हो? अरे पति पंकज में अरसी सिधार जननी करूं पारना
और क्यों बुलवाया है मुझे, कहो मात क्या काम? क्यों बुलाया गया है? जरूर बतलाऊंगी बेटा। कहो मौत का काम किस लिए याद कियो महतारी, और काम क्या मेरे लिए, कहो सुत पूछ